Hello बच्चों, let's read the question and the question says the element of 3D transition series are given as and answer the following questions. First, name the element which show maximum number of oxidation state, give reason. Second, which element has highest melting point? Third, name the element which show +3 oxidation state only. Fourth, which element is strong oxidizing agent in +3 oxidation state and why? Fifth, which element has lowest enthalpy of atomization? तो हमें यहाँ 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स गिवन है. हमें बताना है विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट हमें बताना है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है सिर्फ. नेक्स्ट, कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच एलिमेंट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो 3D सीरीज में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल. दिस इज कोबाल्ट, नॉट कॉपर. कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. सो ये है 3D सीरीज के एलिमेंट्स. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो दैट इज मैंगनीज. मैंगनीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैंगनीज है 5 unpaired electrons in 3D subshell. So इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कैन इजीली ट्रांजिट, which can show easy transitions. तो मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 25. तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आर्गन 3d5 4s2. तो यहाँ पे 3d5, अगर 3d5 को हम फिल करें d ऑर्बिटल में, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5. तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये इजीली ट्रांजिशन भी शो कर सकते हैं. तो इसलिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, मैक्सिमम. और कितनी होती है इसके पास, 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं. 6 different oxidation states that are +2 to +7. +2 to +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है. क्योंकि जैसे अगर ये 4s2 में जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये लूज कर देगा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2. तो इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरी करती जाएगी. तो टोटल 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है. इन द नेक्स्ट पार्ट हमें बताना है विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज शोन बाय क्रोमियम. ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर क्रोमियम की हम एटॉमिक नंबर देखें दैट इज 24, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन 3d5 4s1. तो यहाँ पे क्रोमियम के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड स्टेबल डी ऑर्बिटल होने के कारण, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ज्यादा है. तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फॉर्म
strong intermetallic bonds. तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा. सो दे आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्रोमियम का ज्यादा. नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना था विच एलिमेंट शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इट इज स्कैंडियम, बिकॉज स्कैंडियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि स्कैंडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें दैट इज 21 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d1 4s2. तो ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आ सकता है, बिकॉज इट हैज टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell. So can exist only in +3 oxidation state. Next है which element act as a strong oxidizing agent in +3 oxidation state. So it is manganese, because अगर हम देखें मैग्नीज 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है डी में, इट हैज 3d4 and 4s0. okay, this is will be the configuration. तो 3d4 means डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4. ओके, अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज हो जाएगा कर देगा, इटसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसकी जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएंगी, हाफ फील्ड. तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाफ फील्ड हो जाएंगी, जो कि क्या हो जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो इसीलिए मैग्नीज एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट हमें बताना था विच एलिमेंट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द metal lattice to get free atoms. अब अगर एलिमेंट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसमें मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी, उसकी ज्यादा. सो हमें बताना था किस एलिमेंट की लोवेस्ट होगी, तो लोवेस्ट किसी की होगी, जिंक की, क्योंकि जिंक के पास अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज आर्गन 3d10 4s2. तो यहाँ पे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास मेटल मेटल बॉन्डिंग वो क्या होगी, वीक, और भी हम कह सकते हैं इंट्राएटॉमिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक. इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग वीक होने के कारण हम इजीली इसके मेटल लैटिस को ब्रेक कर सकते हैं. सो जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन.